इंसान एक जानवर है। जानवर जब बेकाबू हो जाए तो वह किस हद तक जा सकता है, इसका अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है। जानवर कितना भी शातिर क्यों न हो, उसको टक्कर देने के लिए कोई न कोई मिल ही जाता है। आज की कहानी एक दर्दनाक पीड़िता की है। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत चंबल मध्य प्रदेश से होती है, जहाँ 4 डकैत ठाकुर की गाड़ी में हमला करके उन्हें मारने के बाद उनकी गाड़ी चुराकर झांसी की ओर निकल जाते हैं। ठाकुर को लूटना और मारने की टिप किसी तिवारी नाम के आदमी ने दी थी। वहाँ का काम खत्म करके और तिवारी से पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाते हैं। उन डकैतों का नाम होता है जुगनू, सुक्खा, बल्ली और छोटा। वो लोग गाड़ी में जा ही रहे होते हैं, तभी एक बस उनके आगे चल रही होती है। जुगनू भैया बार बार गाड़ी का हॉर्न बजाकर साइड मांगता है, मगर रोड छोटी होने की वजह से बस वाला उन्हें साइड नहीं दे पाता। तभी जुगनू भैया को गुस्सा आ जाता है और वह कच्ची रोड से जाकर बस को ओवरटेक कर लेता है और बस के आगे अपनी गाड़ी रोक देता है। बस के रुकने के बाद जुगनू भैया बस के ड्राइवर और कंडक्टर को उस सुनसान रोड में मार डालता है और उसके बाद बस में मौजूद सभी पैसेंजर से सुक्खा मोबाइल, कीमती गहने और पैसे मांगता है। सभी लोग डकैतों को गहने, मोबाइल और पैसे दे देते हैं। तभी अपूर्वा नाम की लड़की अपनी एंगेजमेंट रिंग छुपा लेती है और फोन को अपने पैरों के नीचे दबा लेती है। तभी अपूर्वा का फियोंसे उसे कॉल करता है, ये कहने के लिए कि उसका भेजा बर्थडे सरप्राइज उसे मिल चुका है। फोन की वाइब्रेशन की आवाज सुनकर सुक्खा अपूर्वा के पैरों के नीचे से फोन निकालकर कॉल उठाता है। उसमें अपूर्वा का फियोंसे सिद्धार्थ सुक्खा की आवाज सुनकर उस पर गुस्सा होने लगता है। सिद्धार्थ की धमकी की वजह से सुक्खा की ईगो हर्ट हो जाती है और वह बल्ली और छोटे की मदद से अपूर्वा को बस से खींचते हुए अपनी गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देते हैं और उसे लेकर चारों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बस में अपूर्वा का फोन और एंगेजमेंट रिंग छूट जाती है। वह लोग सीधा एक उजड़े हुए गाँव में ले जाते हैं जहाँ अब कोई नहीं रहता है। एक खाली ट्रेन के डिब्बे में वह लोग अपूर्वा को छेड़ने लगते हैं ताकि वह लोग उसका रेप कर सके। तभी छोटा गुस्से में अपूर्वा को एक थप्पड़ मार देता है ताकि वह फड़फड़ाना बंद करे, मगर थप्पड़ की वजह से अपूर्वा बेहोश हो जाती है। वह लोग अपूर्वा के होश में आने का वेट करने लगते हैं। उसी दौरान वह लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है जिसे वह लोग पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ सुनसान गाँव में क्या कर रहे हो। वह आदमी पहले तो डकैतों को देखकर घबरा जाता है और डर के मारे वह बताता है कि वह एक ज्योतिषी है और बस यहाँ की पावन मिट्टी लेने आया था। मगर छोटा और बल्ली जुगनू भैया के कहने पर उस ज्योतिषी को बंदी बना लेते हैं। अपूर्वा और सिद्धार्थ अरेंज मैरिज के थ्रू मिले थे। सिद्धार्थ आगरा में एक बैंक मैनेजर है। दोनों की एंगेजमेंट को हुए कुछ महीने ही हुए हैं। अपूर्वा झांसी से आगरा जा रही होती है ताकि वह सिद्धार्थ को उसके बर्थडे पर सरप्राइज कर सके, मगर उससे पहले अपूर्वा का सामना इन डकैतों से हो जाता है। थोड़ी देर बाद अपूर्वा को होश आता है, मगर वह बेहोशी का नाटक करती रहती है ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। उसी दौरान सुक्खा छोटा को कुएं से पानी लाने भेज देता है ताकि अपूर्वा को होश में ला सके। छोटा बाल्टी लेकर पानी लेने चला जाता है और जुगनू भैया पैंट बदलने में बिजी हो जाता है। इधर सुक्खा और बल्ली एक दूसरे की बातों में उलझ जाते हैं। तभी मौका देखकर अपूर्वा और ज्योतिषी पीछे से भाग जाते हैं। भागते भागते एकदम से अपूर्वा के आगे छोटा आ जाता है और वहीं पर छोटा अपूर्वा को पकड़ लेता है। यह देखकर ज्योतिषी डर के मारे वहाँ से भागकर किसी दीवार के पीछे छिप जाता है, मगर अपूर्वा थोड़ी हिम्मत दिखाती है और छोटा से बाल्टी खींचकर उसी बाल्टी से उसके सर पर हमला करती है और उसे तब तक मारती है जब तक वह मर नहीं जाता। छोटा की चीख सुनकर जुगनू, सुक्खा और बल्ली उसके पास दौड़े चले आते हैं। जब वह छोटे की लाश के पास पहुंचते हैं तब तक अपूर्वा वहां से भागकर किसी कोने में छिप जाती है। छोटा की लाश देखकर तीनों को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर उन तीनों को देखकर अपूर्वा वहां से चुपचाप भाग जाती है। भागते भागते तभी अपूर्वा के सामने कुआं पड़ता है जिसमें वह गिरते गिरते बचती है। इधर तीनों को ज्योतिषी मिल जाता है और वह लोग ज्योतिषी को मारने लगते हैं। ज्योतिषी की चीखने की आवाज सुनकर अपूर्वा कोने से सब कुछ देख रही होती है। वह लोग वहीं पर ज्योतिषी को गोली मार देते हैं। तभी सुक्खा चीख चीख कर अपूर्वा को पिंकी पिंकी कहकर बुला रहा होता है, क्योंकि उन्हें अपूर्वा का नाम नहीं पता है। ज्योतिषी को मारकर वह लोग अपूर्वा को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी ज्योतिषी का फोन बजता है। अपूर्वा ज्योतिषी के पास ही होती है। वह भागकर फटाफट ज्योतिषी का फोन निकालकर बंद करके उसे लेकर भाग जाती है। फिर से उन तीनों के हाथ से अपूर्वा निकल जाती है। उधर सिद्धार्थ पुलिस को अपूर्वा को ढूंढने को बोलता है, मगर पुलिस बस यह बोलती है कि हम कोशिश कर रहे हैं। तभी अपूर्वा सिद्धार्थ को उस ज्योतिषी के फोन से कॉल करती है। उसे बताती है कि यह कोई उजड़ा हुआ गाँव है। तभी अपूर्वा डर के मारे फोन
काट देती है। यह सब होते होते अंधेरा होने लगता है, मगर सिद्धार्थ को पुलिस से कोई मदद नहीं मिलती। पुलिस बार बार यह बोलती है यहाँ 50 से ज्यादा उजड़े हुए गाँव हैं, अब कल सुबह ढूंढेंगे। इस बात पर सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगता है। इधर अपूर्वा कुएं की सीढ़ियों को पकड़कर छुपी होती है ताकि कोई भी ढूंढ ना पाए। उसी वक्त अपूर्वा फिर से सिद्धार्थ को कॉल करती है। यह बताती है कि इस गांव के पास रेलवे ट्रैक है। तभी सिद्धार्थ उसे उस फोन से लोकेशन सेंड करने को बोलता है। जैसे ही अपूर्वा सेंड का बटन दबाती है तभी उसका फोन फिसल कर कुएं के पानी में गिर जाता है, मगर लोकेशन सेंड हो जाती है। अपूर्वा को लगने लगता है कि अब उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। वह छिपते छिपाते कुएं से बाहर निकलती है। अपूर्वा अपने कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े दीवारों पर लगाने लगती है, किसी निशानी के तौर पर। तभी अपूर्वा के सामने बल्ली आ जाता है। बल्ली उसे अपने कपड़े उतारने को बोलता है और अपूर्वा अपनी सलवार खोल देती। जैसे ही बल्ली उसके करीब आता है, अपूर्वा उस पर हसिया से हमला करती है, जो कि एक तरह का तेज हथियार होता है जो उसे वहीं पर पड़ा हुआ मिला था। तभी बल्ली जोर से चीख मारता है। अपूर्वा उसकी टॉर्च चुरा कर भाग जाती है। फिर सुखा और जुगनू बल्ली के पास पहुंचते हैं और उसे गाड़ी में बिठाते हैं ताकि उसे हॉस्पिटल लेकर जा सके, मगर सुखा जुगनू की बात नहीं मानता और वह बोलता है कि वह लड़की के बिना नहीं जाएगा। सुखा के चक्कर में जुगनू फिर से अपूर्वा को ढूंढने लगते हैं। तभी अपूर्वा जुगनू के सामने होती है। जुगनू अपूर्वा के पीछे भागने लगता है, मगर अपूर्वा उसे उन्हीं रास्तों से ले जाती है जहाँ जहाँ पर उसने अपने कपड़े के टुकड़े बांधे थे। तभी अपूर्वा साइड को मुड़ती है और जुगनू भैया का पैर फिसलता है और वह सीधा कुएं में गिर जाता है। कुएं में सीढ़ियाँ पानी से बहुत ऊंची होती हैं। इस वजह से वह चीख मार कर सुखा को बुलाता है और उसे बोलता है कि कोई रस्सी की मदद से मुझे बाहर निकालो। सुखा रस्सी ढूंढने चला जाता है। इधर अपूर्वा कुएं के पास वापिस आ जाती है और जुगनू के सर पर पत्थर गिरने लगती है, जिस वजह से जुगनू भी मर जाता है। उधर अपूर्वा गाड़ी के पास जाकर बल्ली को भी मार डालती है। इसके बाद गाड़ी में बैठकर उसे चलाने की कोशिश करती है, मगर उसे सामने सुखा आ जाता है। वह उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करती है, मगर वह साइड हो जाता है। तभी सुखा के चोट लग जाती है। अपूर्वा को ड्राइविंग नहीं आती। किसी तरह वह गाड़ी को आधी झाड़ियों तक ले जाती है, मगर गाड़ी आगे नहीं जा पाती। गाड़ी से उतरकर अपूर्वा रेलवे ट्रैक के पास पहुंच जाती है, मगर सुखा भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और वह ट्रैक के ऊपर ही लड़ने लगते हैं। ट्रेन को करीब आते देखकर अपूर्वा उसे धक्का देकर साइड हो जाती है। पहले अपूर्वा को लगता है कि सुखा भी मर गया, मगर ट्रेन जाने के बाद सुखा अपूर्वा का पैर पकड़ लेता है, मगर वह उठ नहीं पाता क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। तभी अपूर्वा एक पत्थर उठाती है, उसके सर पर मार देती है, जिस वजह से उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। जब तक सिद्धार्थ वहां पहुंचता है, अपूर्वा वहां के कंट्रोल रूम में पहुंचकर उन वर्कर से फोन मांगती है और सिद्धार्थ को कॉल करके खूब रोती है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा डरी और घबरा रखी होती है। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अपूर्वा की कहानी किसी सच्ची घटना से कम नहीं। आज भी इस समाज में हर रोज कहीं ना कहीं लड़कियां इस तरह की दरिंदगी को फेस करती हैं। इस तरह की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।